श्री कनक धारा स्तोत्र। आज इस स्तोत्र की व्याख्या हम सिर्फ हिंदी में करेंगे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक मन से माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करने वाले श्रद्धालु श्री घी ऋणमुक्त होकर मन वांछित धन प्राप्त करते हैं। आचार्य शंकराचार्य ने स्वर रचित इस स्तोत्र के द्वारा स्वर्णों की वर्षा कराई थी। शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र को पढ़कर धन की वर्षा हुई थी, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई थी और उन्होंने खुश होकर धन की वर्षा करी थी। तो आइए हम भी इस स्तोत्र की व्याख्या शुरू करते हैं और हम भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे इससे भी धन की वर्षा हो, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। चलिए शुरू करते हैं। भ्रमरी जिस प्रकार हर्षखिले फूलों से युक्त तमाम वृक्ष का सहारा लेती है, उसी तरह जो भगवान विष्णु के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर सदैव दृष्टि पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, ऐसी सब मंगलों को देने वाली माँ लक्ष्मी की दृष्टि मेरे लिए शुभम हो। भ्रमणी कमल पुष्प पर जिस तरह भंडराती रहती है, वैसे ही भगवान मुरारी के मुख मंगल की ओर जो बारंबार प्रेम पूर्वित हो जाती है और लज्जावश लौटकर वापस आ जाती है, ऐसी सिंधु सुता लक्ष्मी को मनोहरी मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल्य ऐश्वर्य प्रदान करे। देवराज इंद्र के पद का वैभव प्रदान करने में समर्थ तथा मूर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली एवं नीलकमल जिसका सहोदर भ्राता है, ऐसी माँ लक्ष्मी के अध खुले नेत्रों की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी क्षण भर के लिए पड़े, जिनकी पुतली ये भोए काम के वशीभूत को हो अधिक खिले एक तक नेत्रों से देखने वाली अनंतकंद भगवान मुकुंद को अपने समीप में पाकर किंचित तिरछी हो जाती है। ऐसे शेषशाही श्री हरि अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र मेरे लिए ऐश्वर्यदायक हो, जो भगवान मधुसूदन के वश स्थल में धारण की हुई कौस्तुभ मणियों की माला में इंद्र नीलमयी हरावली सी शोभायमान होती है तथा उन भगवान के हृदय में काम संचारित कमल वन विहारिणी श्री लक्ष्मी जी का वह कटाश माला मेरे लिए कल्याणकारी हो। जिस प्रकार घनघोर घटाओं में बिजली चमकती है, उस प्रकार केटभ दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघावली की तरह मनोहर वक्ष स्थल पर जो विद्युत के समान देदीप्यमान होती है, उन अखिल ब्रह्मांड की जननी भार्गव वंश को आनंदीय करने वाली श्री लक्ष्मी जी की महानीय मूर्ति मेरे लिए मंगल करे। सिंधु सुता लक्ष्मी जी की अलसित मंथर अधखुली दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलदायक भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रधान स्थान पाया था, वही दृष्टि मुझ पर भी पड़े। विष्णु प्रिय श्री लक्ष्मी जी के नयन रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरणा पाकर दुष्कर्म रूपी धूप को दीर्घ काल के लिए दूर कर मुझ दुखी रूप चकोर पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रेम पात्र होकर उनकी दयार दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमल के आसन पर आसीन रहने वाली कमला की वह खिले हुए कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे, जो सृजन के समय वाणी के रूप में पालन लीला के समय भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में तथा संहार लीला के समय शाकंभरी अथवा भगवान चंद्रशेखर की प्रिय पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिलोकेश्वर भगवान विष्णु की उन नित्य तरुण प्रिय श्री लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे माते, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। सुंदर गुणों की सिंधु रूपी रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिय पुष्टि को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी जी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्र एवं अमृत की सगी बहन को नमस्कार है एवं भगवान नारायण की वल्लभा अति प्रिय को नमस्कार है। हे कमल अक्षी, आपके चरणों में हुई स्तुति ऐश्वर्यदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंदकारिणी है तथा साम्राज्यदायिनी एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उड़त है। हे माते, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना करने का सर्वदा शुभ अवसर मिलता रहे, जिनकी कृपा कटाक्ष की प्राप्ति के लिए की गई आराधना सभी मनोरथों एवं ऐश्वर्यों का विस्तार करती है।
उन्हीं श्री हरि की हृदयेश्वरी लक्ष्मी देवी को मैं मन वाणी और शरीर से बचता हूँ। तुम कमल वन में निवास करने वाली, हाथों में कमल पुष्प धारण करने वाली, अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभित है। हे भगवती हरि प्रिय, तुम्हारी झांकी अत्यंत सुंदर है। हे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। सभी दिशाओं में पृथ्वी को स्थिर करने के लिए स्थित दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल पवित्र जल से जिनके श्री अंडकों का अभिषेक किया जाता है, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी सिंधु सुता तथा जगत की माता उन श्री लक्ष्मी जी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। हे कमल नेत्र भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी देवी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ की तरल तरंगों के समान दृष्टि से मेरी ओर देखें। जो मनुष्य स्तुति द्वारा प्रतिदिन वेद त्रिय स्वरूप माँ भगवती लक्ष्मी जी का गुणगान करते हैं, वे इस पृथ्वी पर महान गुणगान और भाग्यवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मन के विचारों को जानने के इच्छुक रहते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा विरचित इस कनक धारा का पाठ जो भक्त प्रतिदिन दिन में 3 काल प्रातः, मध्यम और सायं मतलब सुबह, दोपहर और शाम में नियमित रूप से करते हैं, वे कुबेर के समान धन धान्य हो जाते हैं। श्री भगवत पाद शंकर विरचितम कनक धारा स्तोत्रम संपूर्णम। कनक धारा स्तोत्र संपूर्ण होता है। अगर आप इस पाठ को सुने तो पूरा सुनिएगा। आप चाहें तो कुछ दिनों का संकल्प भी ले सकते हैं। इस पाठ के करने से आपके घर में धन धान्य होगा, धन धान्य की वर्षा होगी, लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। दिन में अगर एक टाइम पढ़े तो शाम में जरूर पढ़े, और तीनों टाइम पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। स्तोत्रम का अनुवाद अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता या ओम नमो नारायण लिखिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।